नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणेजा अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के माध्यम से हम व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जान सकते हैं। तो कुछ युवा लोग जो है हमारे पास अपनी जिज्ञासा लेकर आते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि वो जिससे प्रेम करते हैं, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, उसे प्रेम में धोखा तो नहीं मिलेगा। जिससे वे प्रेम करते हैं वो व्यक्ति उसे धोखा तो नहीं देगा। ये जानने के लिए वे अपनी जन्म कुंडली लेकर आते हैं और जन्म कुंडली के माध्यम से ये जानना चाहते हैं। तो मित्रों, जन्म कुंडली से हम कैसे पता करेंगे कि व्यक्ति को, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, उसे प्रेम में धोखा तो नहीं मिलेगा। ये देखने के लिए हमें जन्म कुंडली देखनी होगी। और जन्म कुंडली में जो पंचम भाव होता है, ये जन्म कुंडली का पंचम भाव होता है। जन्म कुंडली का ये लग्न भाव होता है। तो जन्म कुंडली के पंचम भाव से ही हम जान पाएंगे कि जन्म कुंडली में प्रेम के योग किस तरह देखें, या प्रेम में धोखा तो नहीं मिलेगा, प्रेम में असफलता तो नहीं मिलेगी। तो ये देखने के लिए हमें जन्म कुंडली का पंचम भाव देखना होगा। अब पंचम भाव यानी पंचम भाव का स्वामी कौन है, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। तो मित्रों, मैं आपको पहले कई वीडियो में बता चुका हूं कि किसी भाव के स्वामी को कैसे पता करेंगे। तो हमें देखना है कि जन्म कुंडली में जो पंचम भाव है, यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर 1 नंबर या 8 नंबर है तो पंचमेश होंगे मंगल ग्रह। यहाँ पर 2 नंबर या 7 नंबर लिखा है तो पंचमेश होंगे शुक्र ग्रह। यहाँ पर 3 नंबर या 6 नंबर लिखा है तो पंचमेश होंगे बुध ग्रह। यहाँ पर 4 नंबर लिखा है तो पंचमेश होंगे चंद्र। और यहाँ पर 5 नंबर लिखा है तो पंचमेश होंगे सूर्य। यहाँ पर 9 नंबर या 12 नंबर लिखा है तो पंचमेश होंगे गुरु ग्रह। यहाँ पर अगर 10 नंबर या 11 नंबर लिखा है तो पंचमेश होंगे शनि ग्रह, क्योंकि 10 नंबर 11 नंबर ये 2 राशियाँ शनि की होती है। इसी तरह 2 नंबर 7 नंबर 2 राशियाँ शुक्र की होती है। 9 नंबर और 12 नंबर 2 राशियाँ जो है वो गुरु की होती है। ये आपको याद रखना होगा। तो ज्योतिष में ये नियम होता है, भाव के स्वामी को पता करना है तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ होगा उसका स्वामी कौन है, ये हमें देखना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ हो, यहाँ पर 7 नंबर लिखा है तो 7 नंबर का स्वामी होता है शुक्र ग्रह। तो पंचमेश होंगे शुक्र ग्रह। अब हमने ये ज्ञात कर लिया कि पंचमेश शुक्र ग्रह है। ये जिस किसी भी जातक की जन्म कुंडली है उसके पंचम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है तो पंचमेश होंगे शुक्र ग्रह। इसी तरह 6 नंबर होता है तो पंचमेश होते हैं बुध ग्रह। तो हमने ज्ञात किया कि यहाँ पर पंचमेश जो है वो शुक्र ग्रह है। अब हमें यह देखना है कि पंचमेश कहाँ पर विराजमान है, जन्म कुंडली में कौन से भाव में पंचमेश बैठे हुए हैं। तो पंचमेश अगर ये 6ठा भाव होता है, जन्म कुंडली का ये 6ठा भाव है और ये 8वां भाव है, और जन्म कुंडली का ये 12वां भाव होता है। आपको देखना है कि जन्म कुंडली में पंचमेश जो है वो 6ठे भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो तो आपको प्यार में असफलता मिलेगी। इस पर अगर पंचम भाव का स्वामी जो है शुक्र है, शुक्र पर सूर्य की दृष्टि हो, राहु केतु की दृष्टि हो, तो भी ऐसा होता है कि उसे प्यार में असफलता मिलेगी। तो मित्रों, ये 2 कारण अगर साथ में हो जाते हैं कि पंचमेश पर सूर्य, केतु या राहु की दृष्टि है, उनकी दृष्टि होती है, राहु की दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो पंचमेश पर राहु की दृष्टि हो गई तो भी प्रेम में असफलता मिलेगी। सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, अगर शुक्र पर सूर्य की 7वीं दृष्टि हो गई यानी पंचमेश पर सूर्य की दृष्टि हो गई तो भी प्यार में असफलता मिलेगी। इसके अलावा ये देखना है कि पंचमेश अगर चतुर्थ भाव में बैठा है तो भी प्रेम में असफलता मिलेगी। चतुर्थ भाव में क्यों? कि पंचम भाव का ये भाव जो है पंचम भाव से 12वां भाव होता है, इसलिए पंचम भाव से 12वें भाव होने के कारण यहाँ पर अगर पंचमेश बैठा है अपने 12वें भाव में, यानी ये इस भाव का खर्च भाव हो गया। तो पंचमेश अगर खर्च भाव में होंगे तो व्यक्ति को प्यार में असफलता मिलेगी। तो मित्रों, इस तरह से आपको देखना है इस योग के बारे में। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसा योग है तो आपको सावधानियां बरतनी होगी।
तो मित्रों इस तरह से आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में कहीं ऐसा योग तो नहीं है कि आपको प्रेम में असफलता मिले, आपका जो प्रेमी है आपको धोखा दे दे। तो मित्रों ये जो जानकारी थी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।